को प्राइम नंबर कौन से होते हैं बेटा? इन दोनों का नंबर जिन दो नंबर का वन ही कॉमन फैक्टर होता है। वन ही कॉमन फैक्टर होता है, वो कौन सा नंबर होता है? को प्राइम नंबर होता है। हाँ भाई, और सबसे फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? फर्स्ट कंपोजिट नंबर। तो फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है। फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? 4। 2 और 4 का HCF निकालेगा। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द HCF ऑफ फर्स्ट कंपोजिट एंड फर्स्ट प्राइम नंबर, तो तुम्हें पहले ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या है और ये पता होना चाहिए फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है। फर्स्ट प्राइम है 2 और फर्स्ट कंपोजिट है 4। उन दोनों का तुम्हें क्या निकालना है? HCF। बता देगा मुझे क्या है HCF? बताना। तुम मेरे को ने बुक वो रखी है एग्जाम्पलर मेरी शब्द और सबसे नीचे वो देना मेरे को। बता भाई जल्दी से 2 और 4 का HCF बता दीजिए। इतना टाइम लगेगा? 2 HCF 2 और 4 का क्या है? 2। अब मैं तुम्हारे को एक नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर, मेरे को उसका HCF और LCM तुम्हें लिखना है, जिससे मैं पूछूंगा ना वही बताएगा। करना सबको है, बट ये नहीं है कि कोई भी कुछ भी मतलब खुद से बोलेगा, ठीक है। एक नंबर है भाई P, जिसका हमने प्राइम फैक्टर करे तो वो आ गया AB², और एक नंबर है Q हमारा, और जिसके हमने प्राइम फैक्टर किए तो आया A³ B। अब जिसका हो जाए वो एक बार ये बता दे हाँ मेरा हो गया। HCF और LCM बताना तुम्हें करूँगी मैं तेरे को अभी बताऊंगा, बट एक बार पहले इन का देख ले, क्योंकि मैंने इनको बताया हो गया। चलो हो गया। अगर तूने HCF और LCM की मैंने कल जो वीडियो डाली वाला लिखा है वहाँ देख लेने चाहिए। चलो अब तू देख, हो गया भाई? हाँ भाई आरब कर जल्दी से बेटे, तू कॉपी नहीं आ रखी। हाँ हो गया, तुम सबका हो गया, ठीक है। हाँ भाई तू बता जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, जल्दी कर, इतना टाइम जल्दी कर। हाँ हाँ पूछूंगा, चल। इस तरह से भी कर सकता है, वैसे तो ऐसे भी कर सकता है। HCF तो कर ही सकता है कम से कम, ऐसे LCM भी करेगा। HCF तो फाइंड कर ही सकता है ना? हाँ ठीक है भाई, इतनी देर का क्वेश्चन था नहीं है, ठीक हो गया। आरव ऋषभ अर नीरव, तब नहीं इतना टाइम लग रहा है बेटा, इसका मतलब तुम्हारे को समझ गया हो गया। हाँ भाई तुम्हारा हो गया, हो गया। आरव बता भाई HCF बता क्या है? हाँ भाई नीरव वेरीफाई करियो A और B ठीक है या गलत है? मेरा भी यही निकला, तेरा भी यही निकला, तेरा भाई है ना। और LCM नीरव बताएगा LCM कितना आया हमारा? A³B²। हाँ भाई A³B²। देख अब बेटा मेरी बात सुन, जब हम HCF और LCM इस तरह से निकालते हैं ना तो हमारे को बिल्कुल ठीक है, तो हमें ये देखना है कि हमारा जो कॉमन नंबर है ना HCF जब निकालते हैं तो कॉमन तो A यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है ना, बट दोनों किस में है? पावर में। तो जो स्मॉल पावर है ना वो वाली, समझ गए? अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही देखना जो छोटी वाली पावर है ना वो ले लो, और B भी कॉमन है और B वाले की भी छोटी पावर ही है, ठीक है। थोड़ी देर के ये बात समझ के यहाँ पर C हो तो HCF में C नहीं देते। LCM में क्या करते हैं, जो कॉमन है उनकी बड़ी पावर, कॉमन है उनकी बड़ी पावर A³ और यहाँ क्या है B², और जो कॉमन नहीं है ना वो भी ले लें, चाहे वो इसमें है और चाहे वो इसमें है। जो कॉमन नहीं है वो भी
लेना है। समझ गया? HCF और LCM इस तरह से भी निकालना पूछ सकते हैं। अब मेरे को तुम पता क्या करो, एक नंबर में तुम्हें बता रहा हूँ 8242 8232 8232 8232 नंबर है हमारे पास। हमारे को इसमें इसके फैक्टर्स में 2 का एक्सपोनेंट बताओ कितना है। हो गया? हो गया सर। हो गया? हो गया? हो गया सर। टू का एक्सपोनेंट आ गया? हाँ भाई, सबका हो गया है। सीधा पूछ लो। पूछ लूंगा मैं, पर तेरे को पता लग जाएगा, पहले तेरे से ही पूछूंगा। मेरे से पूछो। हाँ, टू का एक्सपोनेंट बता जल्दी से मेरे को, तू ही बता। और ऋषभ तू बता। 2 का एक्सपोनेंट 3 है, तू बता। 3 है, 2 का एक्सपोनेंट 3 है। चलो ठीक है। अब मेरे को ये बता रहा तू, हमारा एक क्वेश्चन है कि 6 की पावर कैन एंड विद द डिजिट 0। चेक कर रहा है हमारे को, क्या कभी हो सकता है 6 की पावर एंड विद 0 हो सकता है? क्वेश्चन नंबर है 5। 6 की पावर n कभी एंड हो सकता है 0 से, अगर n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब रीजन क्या है इसका? जिसके एंड में 0 होता है ना, उन नंबर्स के फैक्टर्स की एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है? हाँ भाई, उसके फैक्टर में 2 और 5 बोथ होने चाहिए, जरूरी है। इससे अगर कुछ और बेशक हो, बट उसके फैक्टर्स में 2 और 5 जरूर होने चाहिए। अब 6 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो उसके फैक्टर में सिर्फ 2 और 3, 5 नहीं, है ना? ऐसे ही कोई भी नंबर अगर हमसे पूछा जाए कि इसकी पावर n और n इज ए नेचुरल नंबर कैन एंड विद 0, तो हमें चेक करना है क्या उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों हो। अगर 2 और 5 दोनों नहीं है तो वो कभी भी 0 से एंड नहीं हो। 2 और 5 में से एक भी अगर मिसिंग है तो दोनों ही होने जरूरी है। जैसे 15 की पावर एंड है n, उसमें क्या है, उसमें उसके फैक्टर में 3 और 5 2 नहीं है, तो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। समझ गए? अब थोड़ा साइंस पे चले जाओ, है ना? कल हमने 2 एक्टिविटी करी थी बेटा, है ना? एक मैग्नीशियम रिपन वाली और एक वो वाली पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट वाली, ठीक है ना? अब यहाँ पर मेरे को ना भाई वृषभ ये बता, हमने मैग्नीशियम रिपन की एक्टिविटी करने से पहले ना मैग्नीशियम रिपन को ना सैंड पेपर से साफ करा था, क्यों?
उसके ऑक्साइड की लेयर क्यों होती है? जलने से रोकने के लिए। अगर नहीं वैसे नहीं, जल- मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है उसके ऊपर, क्यों होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर? भाई जलने से रोकने के लिए। हाँ? जलने- जलने से रोकती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर, इसीलिए हमें उसका जलाने से पहले सैंड पेपर से साफ करना है। ये बात तो मेरी ठीक है, बट मैग्नीशियम मेटल जो होता है उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती ही क्यों है? किस लिए होती है? हाँ भाई मीरा बता क्यों होती है? हाँ हाँ तू बता भाई क्यों होती है? नेचुरल ही होती है, वैसे तो सही बात है। नेचुरली हमने साफ कर करा के रख दिया ना तो भी फॉर्म हो जाएगी, क्यों? सर उसके केमिकल पार्टिकल्स। हाँ बेटा, सर की बच्ची एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में इस ऐसी क्या खास बात है मैग्नीशियम में कि उसके ऊपर ही बन जाती है और किसी के ऊपर क्यों नहीं है? ये आंसर है कि मैग्नीशियम जो है ना एक हाई रिएक्टिव मेटल, जो वो एटमॉस्फेयर में हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो उसके ऊपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाएगी और जो उसे बर्निंग से प्रिवेंट करेगी, हमें बर्न करने से पहले उसे साफ करना है, ठीक है? अब भाई जब हम उसे बर्न करेंगे यार तो उसमें से फ्लेम निकलेगी, वो कैसे कलर की होगी? डेजलिंग व्हाइट फ्लेम होगी ना। और जब हम उसे जला देंगे ना तो भाई उसका पाउडर बन जाएगा ना, उस पाउडर का क्या फॉर्मूला है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक बात है। अब इसकी दूसरी एक्टिविटी है हमारी लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। अब लेड नाइट्रेट जो है उसका फॉर्मूला बता दे भाई, मैं दिखा। PbNO3 फाइनल है। हाँ भाई तू बता। PbNO3 बस मैंने लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला पूछा, PbNO3 होल ट्वाइस। तो 9th वाली चीजें अभी भी गलतियां कर रहा है क्योंकि Pb लेड की वैलेंसी होती है 2 और NO3 की होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बनेगा PbNO3 होल ट्वाइस। और अगर तुमने फॉर्मूलाज में अभी गलती कर दी ना 10th क्लास में तुम्हारी केमिस्ट्री बिगड़ जाएगी, इसीलिए मैंने तुम्हें 9th क्लास में फॉर्मूला की इतनी प्रैक्टिस कराई थी। भाई उसके अलग लेड नाइट्रेट से अलग है हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड। हाँ भाई दूसरे पोटेशियम आयोडाइड का क्या फॉर्मूला है? के। जब दोनों आपस में रिएक्ट करें तो दोनों सॉल्यूशन थे हमारे कैसे कलर के? बिल्कुल कलरलेस, पानी के जैसे। जैसे ही हमने उन्हें रिएक्ट करवाया तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन गया। उसका फॉर्मूला क्या है? येलो कलर का प्रेसिपिटेट कौन सा है? हाँ PBI plus NO3। इसमें PBI नहीं है, एक तो ध्यान दो, PBI2 क्योंकि Pb की 2 वैलेंसी है और आयोडीन की 1 है। और दूसरा चीज इन दोनों में से प्रेसिपिटेट कौन सा है? PBI2 लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। इनमें से येलो प्रेसिपिटेट कौन सा है? प्रेसिपिटेट क्या होता है? जब दो सोल्यूबल रिएक्ट कर जाए और जब रिएक्ट करने के बाद उसमें से अनसोल्यूबल इनसॉल्युबल बन जाता है, उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इन दोनों में से कौन सा है प्रेसिपिटेट, कौन सा इनसॉल्युबल? जो नीचे सेपरेट डाउन हो गया तो येलो कलर का लेड आयोडाइड। इनमें से येलो कलर का कौन सा है? लेड आयोडाइड, PbI2। समझ गए? ये एक्टिविटीज में से इस तरह के कलर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा, ठीक है ना? चलो ये हो गया हमारी